हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ पे भी होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आपको ये वाली एंकल सॉक्स किस तरीके से बनती है। आज हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे। और देखिए ये है इसकी एड़ी। देखिए किस तरीके से ये एड़ी बनती है, कैसे हमारा ये पैटर्न इसमें डला है, किस तरीके से ये पंजा बनता है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बताती जाऊंगी। और ये वाला पैटर्न कैसे डलता है ये भी मैं साथ साथ आपको बता दूंगी। तो ये किसी ने मुझे पिक भेजी थी कि ये वाली एंकल सॉक्स मुझे बना के दीजिए। तो ये है जो जिस किसी को भी 4 नंबर शूज़ आता है उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये वाला। तो इसमें मैंने टोटल 48 स्टिचेस रखे हैं और 12 नंबर की सिलाइयों में मैं इसको बुन रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से इसकी शेप आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लगती है। आप किसी भी कलर में इसको बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने ये 4 नीडल्स में बनाई है, पॉइंटेड नीडल्स में। तो यदि आपके पास सर्कुलर नीडल है तो आप उस पर भी बुन सकते हैं, तो चाहे आप इसमें भी बना सकते हैं। यदि आप 2 नीडल से यानी कि 2 सिलाइयों से भी इसको बना सकते हैं, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक सिलाई आ जाती है। तो यदि आप बिना सिलाई इसमें कहीं पे भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्टार्ट कीजिए और एंड कर दीजिए। इसमें कहीं पे भी कोई भी स्टिचिंग नहीं होती है। तो इसलिए मैं इसको 4 नीडल्स में बनाने वाली हूँ। 3 नीडल्स में मैं फंदे रखूँगी और चौथे नीडल से हम बुनाई शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें 48 स्टिचेज रखूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसमें फंदे रखने हैं। तो देखिए आप भी देखिए किस तरीके से मैं इसको बनाती हूँ। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसमें फंदे रखने हैं सिंगल धागे से। देखिए जितने भी फंदे आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उतने फंदे आप इसमें रख लीजिए। और मुझे चाहिए 48 स्टिचेस, तो मैं इसमें 48 स्टिचेस रख लेती हूँ इस तरीके से। कि ये हमें इतना धागा रखना है फंदे डालने के लिए, चाहे आप इससे फंदे डालिए। और क्योंकि इसमें मैंने 48 स्टिचेस रखने हैं, तो 48 स्टिचेस का मतलब है कि मुझे 3 सिलाइयों में, या तो फिर एक सिलाई में आप सबसे पहले फंदे डाल लीजिए, फिर इनको 3 सिलाइयों में डिवाइड कर दीजिए, या आप इसमें अलग अलग फंदे डाल के तीनों सिलाइयों में फंदे बराबर बराबर भाग में करके डाल दीजिए इस तरीके से। तो देखिए मैंने इसमें 16 स्टिचेस रखे हैं एक सिलाई में। तो चाहे आप इसमें सारे के सारे स्टिचेस रख दीजिए, तो मैं तो अलग से दूसरी सिलाई में इसके आगे के फंदे डालूंगी इस तरीके से। देखिएगा जैसे मैं इसमें फंदे डाल रही हूँ वैसे ही मैं इसमें, या फिर आप बाद में कर लीजिए, एक ही बात है। चाहे आप इसमें इस तरीके से डाल दीजिए फंदे। ऐसे 16 फंदे हमने हर सिलाई में डालने इस तरीके से। तो इस वाली नीडल पे भी मैं 16 फंदे डाल लेती हूँ। देखिए 16 फंदे मैंने इस वाली नीडल में भी डाल दिए। अब हमने 16 फंदे इस वाली नीडल में डालेंगे। देखिए ये वाली नीडल इस तरीके से। इसमें भी हमने 16 ही फंदे रखने हैं। तो 16 फंदे हो जाएंगे तीनों में, तो हमारे टोटल हो जाएंगे 48 स्टिचेस। और अब हमने इसकी जो हमारी चौथी वाली सिलाई है उस सिलाई से हमने इसको बनाने शुरू कर देने। फंदे आप जिस मर्जी धागे से रखिए, डबल धागे से रखिए, फैंसी फंदे रखिए। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सिंगल धागे से इसमें फंदे रखे हैं इस तरीके से। आप चाहे तो डबल धागे से भी फंदे रख सकते हैं। अब मैं फंदे को इस वाली काउंट कर लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 और 16। तो देखिए हमारे पास टोटल है जो 16 फंदे हो गए। 48 स्टिचेज हमारे पास टोटल हो गए। देखिए अब हमने इसमें बॉर्डर बनाना शुरू कर देना है। देखिए मैंने इसमें रखा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधे का बॉर्डर। तो यही बॉर्डर मैं इसमें भी अप्लाई करूँगी। देखिए इस तरीके से। ये वाली साइड है जो इसकी सीधी है, तो यहीं से मैं इस तरीके से इस वाली चौथी वाली नीडल से हमने इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो पहला फंदा मैंने सीधा बना लिया, दूसरा फंदा उल्टा। इस तरीके से पूरी की पूरी रो को
मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और इसका बॉर्डर भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसी तरीके से ये बनता जाएगा, इसमें और कुछ भी नहीं करना। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। तो ये वाली रो को इसी तरीके से मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। और बॉर्डर आप चाहे 1 इंच बनाइए, 1.5 इंच बनाइए, 2 इंच बनाइए, क्योंकि एंकल सॉक्स है तो इसमें सिर्फ बॉर्डर के बाद ही मैंने इसमें एड़ी डाल दी है। तो बस बॉर्डर जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा बना लीजिए और फिर मैं आपको एड़ी बनाना सिखाऊंगी। तो ये रो, ये जो बॉर्डर है ये इसी तरीके से बनता जाएगा। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। बॉर्डर यदि आप 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा सीधा बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें रखा एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। जैसे एक नीडल हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो इसको मैं इस तरीके से करूँगी। अब इस वाली नीडल से हमने बनाना शुरू कर देना है। ऐसे तो ये फंदा उल्टा आया तो अब हमारे पास यहाँ पे ये वाला फंदा सीधा आएगा। तो इस तरीके से मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो भी मैंने स्टार्ट कर दी इस तरीके से। देखिए ये जो धागा था मेरे पास यहाँ पे जिसमें हमने फंदे लगाए थे, इस धागे को भी मैं इसी के साथ बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, या फिर इसको अंदर की तरफ को हाइड कर दीजिए। तो मैं इसके साथ साथ इसको आगे लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा बनाने के बाद मैं इसको कट कर लूँगी। देखिए इसी तरीके से हमें पूरा का पूरा बॉर्डर कंप्लीट कर लेना है। तो बॉर्डर में कंप्लीट करके फिर मैं आपके पास आती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि हमें क्या करना है। बस इसमें 16 स्टिचेस हमें बनाने हैं हर निडल। इस तरीके से जब दूसरी निडल से फंदे बुनने हैं तो इसको ऐसे किया और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी बॉर्डर तक की लंबाई कंप्लीट हो चुकी है बना के। और अब देखिए, अब मैंने इसमें बनाई है ये वाली एक रो, यानी कि ये उल्टी उल्टा आपको नज़र आ रहा होगा। ये रो हमने बनानी है, फिर हमने एड़ी बनाना स्टार्ट करना। तो देखिए इसको बनाने के लिए मैं फ्रंट साइड को उल्टा उल्टा एक रो इस तरीके से बना के, देखिए इस तरीके से अपनी तरफ को हम इसको बनाएंगे, क्योंकि मेरी ये सीधी वाली साइड है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको उल्टा उल्टा। तो ये रो मैं ऐसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रो बनके कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसमें एड़ी बनाना स्टार्ट करना है। तो एड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें आधे आधे फंदे करने, यानी कि 24 स्टिचेस एक रो में रखेंगे। यानी कि 24 स्टिचेस हम एड़ी के लिए रखेंगे और 24 स्टिचेस हम रखेंगे ऊपर वाले भाग के लिए, जो मैंने ये पैटर्न वाला भाग रखा है। तो इसके लिए देखिए 16 स्टिच मेरे पास ऑलरेडी एक तरफ है। तो 4 फंदे मैं यहाँ से लूँगी, 4 फंदे मैं यहाँ से लूँगी, तो हमारे पास टोटल 24 फंदे हो जाएंगे। तो वही 24 स्टिच को मैंने अब बनाना है। देखिए किस तरीके से आप 4 फंदे यहाँ से ले लीजिए एक रो पे, इस वाले पे, चाहे इनको आप 2 ही रो में कर रही है तब तक, जब तक कि एड़ी बन के रेडी नहीं होती। तो ये हो गए 4 फंदे यहाँ से, 4 फंदे मैं इसको बुन के उस साइड जाती हूँ। तो मेरे टोटल 24 स्टिच हो जाएंगे। तो इसको मैं इस तरीके से, देखिए ये वाले फंदे तो मेरे निट हो चुके हैं, 4 फंदे। और अब हमने देखिए सीधा सीधा बनाना है, एड़ी बनानी है। तो अब हम इसको सीधा सीधा ही बनाएंगे इस तरीके से। 16 और 4 20 फंदे हो गए हमारे पास। 4 फंदे मैं उस तरफ से लूँगी तो टोटल मेरे पास 24 फंदे हो जाएंगे। यही 24 फंदे अब हमने सीधा सीधा बनाना। देखिए ये वाला, यहाँ ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक बनाना है। 1.5 से 2 इंच हमें ये वाला पार्ट बनाना है। आप अपने एड़ी से भी मेजर कर सकते हैं, बॉर्डर के बाद कितनी लंबाई है आपकी तलवे तक, तो आप इसको इंच टेप से नाप लीजिए और उतना इंच इसको लंबा बना लीजिए। तो बिल्कुल प्लेन बनाने हैं मैंने ये वाले 24 स्टिचेस 1.5 से 2 इंच तक, जितनी आपकी एड़ी तक की लंबाई है एंकल से। तो देखिए मैं आपको किस तरीके से हमें इसको नाप लेना चाहिए वो भी बता देती हूँ। तो ये हो गए मेरे, और 4 फंदे मैं इस तरफ से भी लूँगी
और जो 24 फंदे हैं उनको हम एक सिलाई में रख देंगे इस तरीके से। 1 2 3 और 4। तो ये हो गए मेरे 24 स्टिचेस। और ये 24 स्टिचेस मैं अब एक ही नीडल में रखती हूँ क्योंकि अभी मुझे सिर्फ एड़ी वाला पार्ट ही बनाना है। तो किसी भी साइड को आप एड़ी वाला पोर्शन रख सकते हैं क्योंकि इसमें बराबर बराबर फंदे हैं दोनों तरफ से। और जब हमारी एड़ी बन के रेडी हो जाएगी फिर से हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। अब देखिए मैं इसी वाले पोर्शन को बनाऊंगी। ये वाला जो साइड है उल्टी तरफ से उल्टा और सीधी तरफ से सीधा, और ये मैं बनाऊंगी 1.5 से 2 इंच तक। ये उल्टी साइड है तो इसको मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। आप चाहे इनको 2 नीडल में रखिए चाहे 3 नीडल में रखिए फंदों को, पर बनाना सिर्फ हमने एड़ी वाला पोर्शन ही है। तो इसको मैं इस तरीके से बना के 1.5 से 2 इंच तक लंबाई कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से फिर हमने इसके 3 भाग में डिवाइड करेंगे और फिर हम ये वाला पोर्शन इसका बनाएंगे। देखिए ये वाला पार्ट। तो पहले मैं इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। सिर्फ मैंने 24 फंदे ही बुनने, उल्टी तरफ से उल्टे और सीधी तरफ से सीधे सीधे। तो इसको बुन के मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी इसकी लंबाई बनके कंप्लीट हो चुकी है। मैंने ऑलमोस्ट ये 1.5 से 1.25 इंच के आसपास मैंने इसको बनाया है। यदि आपकी एड़ी की लंबाई और ज़्यादा है तो आप इसको 2 से 2.5 से 3 यदि जेंट्स की सॉक्स जब हम बनाते हैं तो 2.5 से 3 इंच तक इसको बनाते हैं। तो ये है मेरी एक टीनेजर गर्ल्स के लिए। तो मैंने ये 1.5-2 इंच से बॉर्डर के बाद इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लिया है। और देखिए अब हमने इसमें 3 भाग करने हैं। 3 भाग करने के लिए देखिए इसमें 24 स्टिचेज है तो सेंटर के मैंने 10 फंदे रखने हैं और साइड में 7-7 फंदे रखने हैं और फिर हमने उनको डिक्रीज़ करना। तो देखिए किस तरीके से वो होंगे, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले ये स्टिच है इसको मैं बना लूँगी। देखिए 2 4 6 और ये 7 फंदे हो गए और 10 फंदे हमने सेंटर के बनाने थे। पहले मैं सेंटर के फंदे बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 2 4 6 और 1 7। तो देखिए जो ये वाले फंदे अब हमने यहाँ पे 7 फंदे हैं तो ये हमारा 10वां फंदा है और ये जो 7वां फंदा है इनका हमने 2 का 1 करना इस तरीके से। ऐसे 2 का 1 करेंगे और यहीं से हमने वर्क को टर्न कर देना। अब ये वाले स्टिच हम नहीं बुनेंगे इस तरीके से और हमने इधर को आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 2 10 हो गए। तो ये 10वां स्टिच है, ये हमने नेक्स्ट वाले स्टिच के साथ एक साथ बुन लेना है, यानी कि 2 का 1 कर देना है। अब हमने फिर से वर्क को यहीं से टर्न करना है इस तरीके से। ये वाला स्टिच ऐसे बिना बुने उतारेंगे और ये जो 10 फंदे हैं इसको हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरीके से। और जो हमारा लास्ट वाला स्टिच है ये वाला, इस स्टिच के साथ हमने आगे वाला जो स्टिच हमने बिना बुने रखे हैं इसके साथ इस तरीके से 2 का 1 कर देना है। फिर यहीं से हमने वापस मुड़ जाना है और उल्टी रो उल्टी उल्टी ही बनानी है इस तरीके से। इस तरीके से हमने सभी के सभी ये स्टिचेस डिक्रीज़ कर देने हैं साइड वाले। और जब हमारे पास 10 फंदे रह जाएंगे फिर हम दोबारा से इनको उठाएंगे। देखिए लास्ट में पहुंच गए तो ये वाला स्टिच इस वाले स्टिच को दोनों को एक साथ इस तरीके से बुन लेंगे। और जब हम वर्क को टर्न करेंगे तो ये वाला फंदा ऐसे ही बिना बुने उतारेंगे इस तरीके से। बहुत इजी है ये एड़ी किसी भी साइज़ के लिए। जब भी हम एड़ी बनाते हैं तो इसी तरीके से यदि आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आती है, चाहे लेडीज़ के लिए बनाइए चाहे जेंट्स के लिए बनाइए। तो इसी तरीके से इसमें फंदे डिक्रीज़ होते जाएंगे और जब तक कि हमारे पास यहाँ पे 10 स्टिचेस ना रह जाएं। फिर मैं आपको उठाने सिखाऊंगी कि किस तरीके से हमें एड़ी के फंदे उठाने चाहिए कि इस तरीके से। तो ये भी स्टिचेस को मैं इसी तरीके से डिक्रीज़ कर लेती हूँ। तो सभी फंदे हमारे फिनिश हो गए। ये वाला लास्ट वाला फंदा बचा है, इसको भी मैं इसके साथ इस तरीके से 2 का 1 कर दूँगी।
अब मेरे देखिए सभी के सभी फंदे डिक्रीज हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए एड़ी की शेप इस तरीके से नज़र आ रही होगी आपको, ये वाले यहाँ तक लेके जाऊंगी और फिर हम फंदे उठाएंगे इस तरीके से। देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 के 10 फंदे होंगे, 2 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने जो सेंटर के फंदे रखे थे 10 के 10 फंदे हो गए। अब हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फंदे उठाने हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 फंदे उठाने हैं। तो देखिए किस तरीके से हम फंदे उठाएंगे। पहले मैं इस तरफ से फंदे उठाती हूँ, देखिए ऐसे इस तरीके से। पहले हम एक साइड से फंदे उठाएंगे और फिर हम दूसरी तरफ के फंदे उठाएंगे इस तरीके से। सात हो गए और ये 8 9 और ये 10। तो देखिए ये वाले 10 फंदे मैंने एक साइड से उठा लिए। अब हम इस रो को यहाँ से लेके यहाँ तक आएंगे और फिर हम 10 फंदे इधर को उठाएंगे। देखिए अब हम इसको 3 सिलाइयों में भी बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से आधे आधे फंदे कर लेंगे। जो हमारा ये वाला सेंटर 10 फंदे है ना, इसके ये वाले 5 फंदे और बाकी फंदे हम इसके, देखिए इस तरीके से, ताकि बुनने में इजी हो जाए। छः 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने इधर से उठाए और 10 फंदे हमारे पास यहाँ सेंटर में हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो टोटल है यहाँ पे 15 फंदे हो गए। और अब मैं इसको इस वाली नीडल में बनाती हूँ ताकि बराबर बराबर फंदे हमारे पास हो जाए। अब हमने इस तरफ से भी 10 फंदे ही उठाने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर हमने इसको राउंड राउंड बनाएंगे और फ्रंट वाले पार्ट में इधर हम पैटर्न रखेंगे। तो पहले मैं इसमें फंदे उसी तरीके से फंदे को उठा के आपको दिखाती हूँ जैसे मैंने उस तरफ से उठाया, इस तरीके से। इसमें देखिए आपने 10-10 फंदे उठाए दोनों तरफ से, तो हमारे पास यहाँ पे फंदे 6 फंदे एक्स्ट्रा हो गए। तो वो हम डिक्रीज़ किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। उससे क्या है कि हमारी जो पैरी की शेप है, सॉक्स की शेप है, बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो यदि आप इस तरीके से बराबर फंदे भी उठा सकते हैं, जितने फंदे हमने डिक्रीज़ किए उतने ही फंदे उठाइए और फिर राउंड राउंड बनाते जाइए पंजे तक। और फिर लास्ट में हमें पंजा बनाना। यदि आप पैटर्न बनाना चाहते हैं तो पैटर्न बना सकते हैं या फिर आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं। तो यदि आप इसका ये वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस वाले पैटर्न की। और ये पैटर्न मैंने 23 फंदे में ही स्टिच एडजस्ट किया है, क्योंकि हमें इसमें 23 और 24 फंदे हमारे टॉप में रहेंगे। तो इसलिए मैंने ये वाला जो पैटर्न है, देखिए 24 स्टिचेज़ में ही डाल के दिखाया है। तो यदि आप सेम पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप सेम पैटर्न भी डाल सकते हैं या कोई और पैटर्न भी इसमें रख सकते हैं। तो देखिए ये वाले फंदे हो गए 2 4 6 8 और 1 9। एक फंदा हमें अभी और उठाना है, क्योंकि बराबर बराबर फंदे ही हमारे इसमें होने चाहिए। तो ये हो गए 10 फंदे इस तरीके से। देखिए अब हम इसको राउंड राउंड बनाते जाएंगे। तो ये हो गए हमारे पास यहाँ पे 24 स्टिचेस और यहाँ पे हो गए हमारे पास 16 स्टिचेस। जो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदे बने हैं वो हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे हर तीसरी सिलाई में। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने डिक्रीज़ किए हैं वो वाले फंदे इस तरीके से।
तो जैसे जैसे मैं आगे बनाती जाऊंगी मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी कि किस तरीके से हमें एक राउंड बिल्कुल प्लेन बनाना है सीधा सीधा। तो मैं एक वाला राउंड इसका सीधा सीधा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमें फंदे को डिक्रीज़ करना है। तो इस तरीके से अब हमने इसको सभी फंदों को बनाना है, यानी कि इधर वाले ये वाले जो स्टिचेज है इसको भी हम बुनेंगे, बाकी सभी फंदों को सीधा सीधा बुन के एक ये वाली रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यदि आपने इसमें कोई भी पैटर्न नहीं रखना है तो पंजे तक बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो यदि आप पैटर्न रखना चाहती हैं टॉप वाले पार्ट में तो कोई सा पैटर्न इसमें रख सकती हैं। तो ये हमारा इसका सेंटर का हाफ हाफ फंदे इस तरफ, आधे फंदे मेरे इस तरफ। तो इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं ये राउंड कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब जो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा फंदे यहाँ पे मैंने उठाए थे, देखिए यहाँ पे, तो वो हमने यहाँ पे डिक्रीज़ करने हैं, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, हर तीसरी रो में। तो देखिए इस रो में मैं 2 का 1 करूँगी और जो नेक्स्ट वाली रो आएगी वो हमने बिल्कुल प्लेन बनानी है, और जो उसके बाद वाली रो आएगी उसमें फिर से हमने 2 का 1 करना है इस तरीके से। तो जितने हमारे पास फंदे थे 24 16 फंदे, तो वो हमने फिर इस पे रख, जब हमारे पास 16 फंदे रह जाएंगे तो फिर हमने इसको इसी तरीके से बनाते हुए, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल प्लेन आप बना रहे तो प्लेन बनाते हुए पंजे तक बना लीजिए। और पंजा फिर मैं आपको पंजा बनाना सिखाऊंगी कि पंजा जो किस तरीके से बनता है। देखिए ये, अब हम इधर आएंगे तो इधर हम लास्ट में 2 का 1 करेंगे। इसको मैं लास्ट तक बना लेती हूँ। देखिए लास्ट में मैं पहुँच गई हूँ, लास्ट वाले से पहले मैं 2 का 1 कर रही हूँ इस तरीके से, और लास्ट वाले फंदे को इस तरीके से, चाहे आप लास्ट में कर लीजिए। और जो ये फ्रंट वाले फंदे हैं इसको भी मैं सीधा सीधा बना लूँगी। इसी तरीके से हमने एक बार हमने एक फंदा यहाँ से घटाया, एक बार यहाँ से घटाया। इस वाली रो में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, तीसरी रो में फिर घटाएंगे एक इधर, फिर एक रो में नहीं घटाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक एक फंदा घटाएंगे, बाकी फिर हमारे पास फंदे बराबर हो जाएंगे। और फिर आप इसकी लंबाई है जो पंजे तक कंप्लीट कर लीजिए बिल्कुल प्लेन। तो यदि आप ये वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ये भी 24 स्टिचेस का ही पैटर्न है। तो इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस पे हमने पैटर्न रखना है। वैसे तो पैटर्न की मेरी अलग से वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे भी आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से मैंने ये वाला पैटर्न बनाया है। देखिए सबसे पहले तो ये है मेरा एक फंदा, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर हमने यहाँ पर जाली डालेंगे। देखिए इस तरीके से जाली भी डालेंगे और 2 फंदों का 1 भी करेंगे इस तरीके से। देखिए धागा आगे करके जाली और 2 का 1 इस तरीके से। देखिए इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 फंदे बना लिए, और 7वें फंदे में फिर से हमने यहाँ पे 2 का 1 करना इस तरफ को, इस तरीके से। देखिए ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे किया, फिर धागा आगे और यहाँ पे डालेंगे हम जाली, फिर से धागा आगे, यहाँ पे जाली भी डालेंगे, और देखिए यहाँ पे फंदा भी इस तरफ को डिक्रीज करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे भी हमने जाली डाली, 2 का 1 किया, और फिर हम बनाएंगे सीधा सीधा 1 2 3 4 5। देखिए 1 ही हो गया, 2 4 6, और ये 7वां फंदा हमारा 2 का 1 किया, और यहाँ पे आगे करके जाली भी डालेंगे। तो ये इसकी फर्स्ट रो है, और बाकी हमने इस वाली साइड प्लेन बनाना है सीधा सीधा। तो यहाँ मैं इसको प्लेन बना के यहाँ पहुँच के आपको फिर से बताती हूँ। सेकंड रो में हमें पैटर्न भी नहीं डालना, बिल्कुल प्लेन बनाना है। तो थर्ड रो में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने इसे पहले वाली रो में फंदा 1 डिक्रीज़ किया था, जो हमारे पास फंदा बड़ा हुआ था। इस वाली रो में हमें कोई फंदा नहीं घटाना, ये बिल्कुल प्लेन बनानी है, क्योंकि इसमें देखिए उल्टी रो नहीं बनती है, सीधी सीधी रो बनती है। और इसमें जो ये वाली पैटर्न वाली रो भी है, ये भी हमने इस रो में, इस सिलाई में सीधा सीधा ही बुनना है। इसमें कोई भी फंदा कहीं पे ना डिक्रीज होगा ना पैटर्न डलेगा। तो ये रो ऐसे ही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
ये पैटर्न वाली रो है, इसको भी हमने बिल्कुल प्लेन बनाना है, क्योंकि जो जिसमें जाली वाला धागा है इसको भी हमने सीधा ही बनाना है, कोई भी फंदा हमने छोड़ना नहीं है। तो इस रो को मैं यहाँ एंड तक लेके आती हूँ। नेक्स्ट रो में पैटर्न डलेगा, क्योंकि इसमें उल्टी सिलाई नहीं आती है, तो इसलिए ये वाली रो हम सीधी सीधी बनाते हैं। हर तीसरी रो में पैटर्न डलेगा। तो ये रो भी बिल्कुल कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से फंदा डिक्रीज़ करना है। जो यहाँ पे मेरे पास फंदे पड़े थे 3 बार हमने 3 सेट, यानी कि इस तरीके से फंदे को डिक्रीज़ करना है। एक फंदा बनाया और 2 का 1 किया, और बाकी पूरा का पूरा प्लेन बनाना है। एंड में भी हमने इसी तरीके से एक फंदा पहले डिक्रीज़ करना है, और फिर जब मैं यहाँ पहुँचूँगी तो यहाँ से हमने पैटर्न भी शुरू करना है। देखिए 3 फंदे बचे, तो इसमें भी हमने 2 का 1 किया और लास्ट वाले फंदे को बुना। तब हम इसमें देखिए पैटर्न वाली रो यानी कि टॉप भाग में आ गए, तो इसमें हम पैटर्न डालेंगे। फिर से तीसरी सिलाई हमारी है पैटर्न की, कि ये 2 फंदे सीधे, पहला और दूसरा फंदा, और फिर हम जाली डालेंगे, और हर बार यहाँ पे जाली डलेगी, हाफ पैटर्न तक जाली डालेंगे। और ये जो फंदा हमने डिक्रीज किया इसको इसी तरीके से हम फिर से फंदे को घटाएंगे ऐसे। फिर हमारे पास 1 2 3 1 4 फंदे बीच में सीधे, फिर से हमने इस तरफ को 2 का 1 किया ऐसे। अब जो जाली वाला फंदा पड़ा हुआ इसको हमने सीधा बनाएंगे और सेंटर में बिल्कुल जाली डालेंगे इस तरीके से। फिर जाली धागा आगे करके जाली डालेंगे, और जो फंदा हमने डिक्रीज कर रहे थे उसको हम इसी तरीके से फंदे को घटा देंगे इस तरीके से। और फिर बाकी फंदे सीधे, और लास्ट पे भी हमने जाली भी डालनी है और घटाना भी है। कि ये है घटाने वाले 2 का 1। फिर जाली वाले फंदे को जो बड़ा था उसको बुन लिया, फिर धागा आगे करके जाली डालेंगे। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 घर है, तो इसको हमने 2 को सीधा सीधा बना लिया। और अब हमने यहाँ पे कोई फंदा डिक्रीज़ नहीं करना है, और पूरी इस रो को मैं यहाँ से बनाते हुए पूरा प्लेन कंप्लीट कर लूँगी दोबारा से मैं, क्योंकि इस रो में भी अभी पैटर्न नहीं डलेगा। तो इसको मैं प्लेन प्लेन बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस रो में कोई पैटर्न नहीं डला, पर यहाँ पे हमने 2 का 1 करना है इस तरीके से। बस लास्ट बार जितने फंदे बड़े थे वो मैंने यहाँ पे डिक्रीज़ कर दी। इस तरह से हमारी एड़ी की शेप भी बड़ी अच्छी सी बन जाती है। लास्ट बार हम डिक्रीज़ करेंगे, और बाकी अब नीचे का भाग बिल्कुल प्लेन ऐसे ही बनता जाएगा, और ऊपर के पार्ट में हमने सिर्फ पैटर्न डालना है। तो ये रो भी ऐसे ही कंप्लीट करूँगी मैं। इसके लास्ट में भी एक बार फंदे को डिक्रीज करूँगी, और फिर हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगे 16 फंदे, सॉरी 12 फंदे, यानी कि 24 स्टिचेस। देखिए ये लास्ट का से 2 घर पहले इन 2 का 1 कर दिया इस तरीके से, और लास्ट वाले फंदे को इस तरीके से बना लिया। तो ये हमारी पैटर्न की आ गई फिर 3rd रो, यानी कि एक रो में ये नहीं डलता और एक रो में डलता है। तो इस बार भी देखिए इसी तरीके से डलेगा। 2 फंदे सीधे, धागा आगे जाली करेंगे, 1 2 जाली से फंदे बड़े हुए, और फिर हम यहाँ पे इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। सेंटर में 1, ये फंदे सीधे आएंगे कि ये यहाँ पे भी 2 का 1 करेंगे ऐसे, और फिर बाकी जाली से बड़े हुए फंदे, और सेंटर में फिर हम जाली डालेंगे इसी तरीके से, और ऐसे यहाँ पे भी 2 का 1 करेंगे। मैं आपको हाफ डब्बी बना के दिखाऊंगी, और बाकी है जो आप इसका पैटर्न अलग से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। इस तरीके से 2 का 1 किया, और ये जाली। इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि इस तरीके से हमें ये एंकल सॉक्स हम बुनते हैं। तो ये रो भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक दोबारा पूरा एक राउंड बना के, फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगी फिर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट रो में पैटर्न नहीं डलेगा।
देखिए फ्रेंड्स, फिर से पैटर्न वाली रो में आ गए। तो ये पैटर्न की मैं लास्ट रो आपको बताऊंगी, क्योंकि आधी डब्बी बन के कंप्लीट होगी और आधी सेम ऐसे ही बनेगी ऊपर। अदरवाइज नहीं तो फिर आप ये वाला पैटर्न मेरे चैनल पे इससे पहले वीडियो वॉच कर लीजिए, उसमें ये वाला पैटर्न डला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदा इंक्रीज़ किया, बाकी फंदे सीधे बुने, और जो फंदा मैं जैसे कटाती आ रही हूँ, देखिए आपको यहाँ पे 3 फंदे नज़र आएंगे। तो इन 3 में से अब हमने एक करना है। देखिए किस तरीके से पीछे से इन दोनों फंदों को बुना, सेंटर वाले फंदे को मैं ऐसे उतार के ऐसे, और इसके ऊपर से ऐसे पलट के, जैसे भी आप बनाते हैं, और इस तरह से चेन स्टिच की तरह से, जैसे हम वी शेप का गला बनाते हैं जेंट स्वेटर में, उस तरीके से ये बना के बाकी फंदे सीधे सीधे ऐसे, और यहाँ पे डालेंगे हम जाली, फिर धागा आगे, यहाँ पे भी जाली, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हमने 3 फंदों में से, देखिए या तो इस तरीके से कटा लीजिए, 3 का एक करना है ऐसे, और फिर बाकी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे, और यहाँ पे जाली। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से ये वाला पैटर्न है जो हाफ डबी बनके कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, तो इसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो वॉच कर लीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सेम ऐसे ही बनता जाएगा। तो इसकी लंबाई मैं पंजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि पंजा कैसे बनता है लास्ट में। तो मैं इसकी लंबाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इसकी लंबाई पंजे तक कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम बनाएंगे इसमें आगे का भाग, यानी कि पंजा बनाना शुरू करेंगे। तो आधे फंदे मेरे ऊपरली तरफ है 24 फंदे, 24 फंदे मेरे निचली तरफ है। तो देखिए इसमें किस तरीके से ये रो मैंने यहाँ पे बिल्कुल प्लेन बना दी। अब इससे आगे मैं पैटर्न इसमें नहीं बनाऊँगी। तो देखिए पंजा किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर मैं पहुँची हूँ, एक रो में हमने एक फंदा यहाँ पर डिक्रीज़ करना, एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ करना, एक फंदा यहाँ पे और एक फंदा यहाँ पे, यानी कि एक रो में 4 फंदे घट जाएंगे। जो हमारी दूसरी रो होगी उसमें हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। तीसरी रो में फिर से हमें 4 फंदे घटाने हैं, चौथी में कोई फंदा नहीं घटाना, पांचवी में फिर से 4 फंदे घटाने हैं। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ कि यहाँ पे पहला फंदा ऐसे ही बनाया, और जो ये वाला फंदा है इसको ऐसे करके 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से। और अब हम लास्ट में पहुंच के, जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे लास्ट में, फिर वहाँ पर भी हमें 2 का 1 करना है इस तरीके से। ये इसका सेंटर वाला भाग है, इसके एंड में हमें फंदा डिक्रीज करना है। तो इसके एंड में मैं पहुँचती हूँ। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 फंदे हैं, तो पहले हमने 2 का 1 कर लेना, और लास्ट वाला फंदा हमने ऐसे ही बुन लेना इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने एक फंदा घटाया, एक फंदा हमने यहाँ पे घटाया, और अब हम इस तरफ को आ गए, तो इधर भी हमने सेम इसी तरीके से 2 फंदे डिक्रीज करने, एक इधर और एक इधर। तो देखिए किस तरीके से पहला फंदा कि ये वाला फंदा बिना बुने रह गया, और ये देखिए इस तरीके से एक फंदा बुना, और यहाँ पे भी हमने 2 का 1 करना है इस तरीके से। और बाकी सभी फंदे बिल्कुल प्लेन बनाएंगे, और लास्ट पे जब हमारे पास यहाँ पे 3 फंदे रह जाएंगे, फिर हमने सेम उसी तरीके से, देखिए लास्ट में पहुँच गई हूँ और 3 फंदे बचे मेरे पास। अब इनमें एक फंदे से पहले वाला जो 2 फंदे, इनको मैंने 2 का 1 कर दिया, और लास्ट वाले फंदे को इस तरीके से बना लिया। तो ये हमारा एक राउंड कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने एक फंदा यहाँ डिक्रीज़ किया, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, 4 फंदे घट चुके हैं हमारे पास। अब जो हमारी ये वाली रो आएगी, इसमें हमें कोई फंदा डिक्रीज़ नहीं करना, ये बिल्कुल प्लेन बनानी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसमें हमें कोई भी फंदा घटाना नहीं है। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट रो में भी हमें एक बार हम घटाएंगे, एक बार नहीं घटाएंगे। नेक्स्ट रो में जब ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर से हमने एक एक फंदा डिक्रीज़ करना। तो इसको मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी इसकी सेकंड रो भी कंप्लीट होगी। थर्ड रो में फिर से हमने यहाँ पे फंदा डिक्रीज़ करना, सेम इसी तरीके से। ऐसे पहला फंदा ऐसे ही बनाया, और दूसरे फंदे पे हमने 2 का 1 कर देना। और देखिए पहला फंदा हमने बुन के करना था,
तरीके से, और 2 का 1 किया। और अब हम लास्ट में पहुंचेंगे जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे, फिर से इसी तरीके से हमने फंदे को घटाना है। तो इसी तरीके से हमने इसको घटाते हुए जाना है। और यदि आपका पंजा, आपको लंबा पंजा चाहिए तो हर तीसरी रो में फंदा घटाइए। यदि आपको शॉर्ट पंजा बनाना है तो 3 बार आप 3 तीसरी सिलाई में घटाइए, और उसके बाद फिर हर सिलाई में हमें एक एक फंदा घटाते जाइए यदि आपको बहुत बड़ा पंजा नहीं बनाना। देखिए इधर भी, इस तरफ से भी इसी तरीके से ऐसे, और इस तरफ से भी इस वाली रो में हमने 4 फंदे डिक्रीज़ करने हैं इस तरीके से कि ये है हमारा टॉप वाली पोर्शन इस तरीके से। और जो हमारी नेक्स्ट रो होगी वो है जो बिल्कुल प्लेन बनेगी, उसमें कोई फंदा नहीं घटेगा। और देखिए हमने 4 फंदे हमने पहली सिलाई में घटाए थे, उसके बाद नहीं घटाया। अब दूसरी सिलाई में 4 फंदे हमने फिर घटा दिए, तो टोटल हमारे पास 8 फंदे घट चुके हैं। तो 2 बार मैं इसी तरीके से घटा के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इसके बाद प्लेन आएगी रो, उसके बाद फिर घटेंगे, और 2-4 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और इस वाली रो में कोई फंदा डिक्रीज नहीं होगा। देखिए इस तरीके से घटाते हुए मैं लास्ट तक पहुँच गई हूँ। देखिए एक बार हम फिर यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे। जब आपके पास यहाँ पे ऊपर टॉप में 8 या 10 फंदे ना रह जाए तब तक हमने इसी तरीके से इसको घटाते हुए इसकी लंबाई को हम कंप्लीट करेंगे। और अब मैं आपको इसको नीडल की हेल्प से स्टिच करना आपस में किस तरीके से जोड़ते हैं तो वो भी बताऊंगी। देखिए इस तरीके से ऐसे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 4 6 8 फंदे रह गए हैं। इस तरफ भी 2 4 6 8 10, तो इस तरफ से एक बार हम और डिक्रीज़ करेंगे और फिर हम इसको नीडल की हेल्प से सुई से आपस में जोड़ देंगे। तो पहला फंदा ऐसे ही बुना, 2 का 1 करेंगे ऐसे, देखिए लास्ट पे भी हमने इसी तरीके से 2 का 1 किया और एक फंदे को ऐसे बना लिया। देखिए तो हमारी इस तरीके से इसकी शेप बनती है पंजे की, इस तरीके से ऐसे। ये हमारी इसकी उल्टी तरफ है और ये है इसकी सीधी तरफ। अब मैं इसको सुई से आपको बंद करना बताती हूँ। हम नीडल में धागा डाल देंगे और लंबा सा धागा एक कट कर लेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगी नीडल की हेल्प से हमें किस तरीके से इसको आपस में जोड़ेंगे। देखिए इसमें कहीं पे भी कोई भी सिलाई नहीं आई, ना इधर ना इधर, क्योंकि हमने इसको पॉइंटेड नीडल से बनाया, यानी कि गले बनाने वाली जो नीडल होती है इससे हमने इसको बनाया। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको सुई में धागा डालेंगे इस तरीके से, और सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से इंसर्ट करके कि इस वाले फंदे को ड्रॉप कर दूंगी इस तरीके से। वैसे मैं बहुत बार पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ऐसे बन डाला। अब देखिए जो ये वाली बैक वाली साइड में इस तरीके से इंसर्ट करके इस वाले फंदे को हम ड्रॉप कर लेंगे इस तरीके से, और जो ये पीछे वाला फंदा इसको इस तरीके से नीडल को इंसर्ट करें। अब देखिए आगे की तरफ आएंगे तो ये वाला फंदा इस तरीके से सुई को डालेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे और आगे की तरफ को इस तरीके से। अभी हमने इसको नहीं ड्रॉप किया, पीछे वाले फंदे को देखिए इस तरीके से, और ये पीछे की तरफ को इस तरह से। इस नीडल की हेल्प से जब भी हम कोई 2 पार्ट को आपस में जोड़ते हैं, दोनों भागों को, तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग इसमें आ जाती है। यदि हम नीडल से करना चाहें सिलाइयों से तो सिलाई से भी कर सकते हैं, पर सिलाइयों के लिए हमें जिस तरीके से इसको उल्टी तरफ से किया और फिर आपस में जोड़ दिया, ये तो बहुत ईजी सा तरीका है। उसमें क्या है कि थोड़ी सी लाइन बन जाती है पंजे के टॉप में, तो यदि आप इस तरीके से जोड़ेगी तो इसमें कोई भी आपको जॉइंट इसमें नज़र नहीं आएगा। देखिए इसको मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने शोल्डर भी आपको जोड़ना बताया था, तीरा भी आपस में जोड़ना बताया था इस तरीके से, तो बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। गला कैसे करते हैं
नीडल की हेल्प से बंद, वो भी मैं आपको बताई हूँ। आर्म होल के पास जो हम मोढे बनाते हैं वो भी बताई हूँ। और देखिए आज पंजे को हम किस तरीके से जोड़ते हैं वो भी इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा लास्ट वाला फंदा ऐसे। अब देखिएगा आप, जब हम इसको इस तरीके से, इस धागे को तो हम अंदर की तरफ को इंसर्ट करके हाइड कर लेंगे। जब हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई भी जॉइंट नज़र नहीं आएगा कि हमने किस तरीके से इसको आपस में जोड़ा है। देखिए, तो ये होती है इसकी सिलाई। इस तरीके से हम इस धागे को अंदर की तरफ को हाइड कर लेंगे उल्टा करके। तो फ्रेंड्स, ये हमारी एंकल सॉक्स बनके रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट में एक और लेके आऊँगी आपको ब्यूटीफुल सी सॉक्स, एंकल सॉक्स ही बनाऊंगी और वो उसको बनाऊंगी मैं 2 नीडल से। तो देखना ज़रूर कि किस तरीके से वो बनेगी। उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी। तो ये है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से मैंने ये वाली एंकल सॉक्स बनाई है। आप इसको किसी भी कलर में बनाइए। यदि आप ये वाला पैटर्न सीखना चाहती हैं पूरा का पूरा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं इसका। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।